बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके एक्सप्रेशन इंटरव्यू में आपको वीज़ा में कामयाबी दिलाते हैं यूएसए के लिए। मगर कैसे? वो आज मैंने दोबारा आपको इसी कीमती और अहम तरीन वीडियो में बताना है। लोग मुझसे इंटरव्यू के पेड कॉल सेशन लेते हैं, मुझसे तैयारी करते हैं और फिर जब वीज़ा इंटरव्यू देकर आते हैं, कामयाब होते हैं, तो फिर अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करते हैं जी कि हमसे इंटरव्यू में वीज़ा इंटरव्यू में दुबई से, सऊदी अरेबिया से, पाकिस्तान से, इंडिया से ये सवालात पूछे गए। तो ये वीडियो जो होती है, जो मैं आपके लिए बनाता हूँ, ये ख़ास तौर पे यूएसए वीज़ा इंटरव्यू की, ये प्योरली ट्रू इन्फॉर्मेशन होती है उस बेस पर जो मेरे क्लाइंट जो हैं वीज़ा इंटरव्यू देकर आते हैं। तो जी आज फिर मैं एक क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आया हूँ। रिसेंटली जो लोगों ने मुझसे अपना वीज़ा इंटरव्यू के क्वेश्चन शेयर किए, जिन्होंने मुझसे ये वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी की थी। तो जी वो क्वेश्चन आज फिर मैं आपके सामने जो है जी लेकर आया हूँ और ना ही ये सिर्फ़ क्वेश्चंस हैं, बल्कि मैंने इसमें आपको ये गाइड भी करना है कि आपने कैसे जवाब देना है, कौन-सी मिस्टेक्स से अवॉइड करना है और फेशियल एक्सप्रेशन। असल में आपका कॉन्फिडेंस ही सारा कुछ है यूएसए वीज़ा इंटरव्यू के लिए। वहाँ पर एक साइकोलॉजिकल प्ले है, सवालों का हेर-फेर होता है, स्माइल स्माइल कैसे रखनी है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना और किस स्पीड में, किस पेस में आपने बोलना है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हाज़िर-ए-ख़िदमत है। ख़ास तौर पे ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी कारआमद है जिनका इन फ्यूचर विद इन फ्यू डेज़ यूएसए का वीज़ा इंटरव्यू एक्सपेक्टेड है कहीं से भी, या वो वीज़ा यूएसए का अप्लाई करने का इरादा रखते हैं। तो वीडियो को बराए करम आपने बड़ा गौर से सुनना है और देखना है। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और काइंडली इस वीडियो को अपनी फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर सिर्फ आप वही लोग मुझसे राब्ता करें जो मुझसे पेड सर्विस लेना चाहते हैं। अगर आप यूएसए के वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, हम आपको 30 मिनट का व्हाट्सएप पर पेड कॉल सेशन देंगे। हम आपको पूरी तैयारी करवाएँगे, आपकी सारी प्रोफ़ाइल की असेसमेंट करके। उसके बाद हम आपके साथ एक मॉक इंटरव्यू करेंगे और उसी मॉक इंटरव्यू में जो आपकी जो कमियाँ-कुताहियाँ होंगी, आप ही की प्रोफ़ाइल के मुताबिक आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करूँगा, मैं खुद गाइड करूँगा और आपका कॉन्फिडेंस और मोरल इंशाल्लाह इतना बूस्ट हो जाएगा कि आप जिस दिन वीज़ा इंटरव्यू होगा, आप बहुत लाइट फ़ील करेंगे और यही चीज़ आपकी कामयाबी की निशानी है। जब आप वीज़ा इंटरव्यू वाले दिन लाइट फ़ील करेंगे, बर्डन नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, तो यकीन करें मोस्टली लोग वीज़ा ले आते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इंटरव्यू को जो है बहुत ज़्यादा सर पर सवार किया होता है, टेंशन बहुत ले लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपकी टेंशन भी दूर करनी है। वो कैसे? वीडियो को जी आप गौर से सुनिएगा। व्हाट इज़ योर मेन पर्पज़ टू गो टू यूएसए एंड वेयर यू विल गो? बड़ा गौर तलब सवाल है। इन दो एक ही सवाल में उससे 2 चीज़ें पूछी हैं, लेकिन इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है। अब सुन लीजिएगा। नॉर्मली लोग जब ये सवाल किया जाता है, तो ये लोग तो ज़्यादातर लोग जो हैं जवाब ये देते हैं जी कि माय मेन पर्पज़ टू गो टू यूएसए इज़ फॉर टूरिज़्म। आई हैव अ वेकेशन फ्रॉम दीज़ डेट्स टू ऑनवर्ड्स। अब लोग ये यहाँ तक तो ठीक है। अब लोग यहाँ पर गलती पता क्या कर रहे हैं, वो ज़रा गौर से सुन लें। अब लोग इसके बाद ना जगहों के, स्पॉट्स के नाम लेना शुरू कर देते हैं, जैसे टाइम स्क्वायर, ब्रुकलेन वगैरह-वगैरह। वो आपसे जगहों के नाम इस सवाल में पूछ ही नहीं रहा। तो लिहाज़ा ये छोटी-सी बात तो है लेकिन गौर तलब है। दोबारा सुनें, उसका सवाल क्या है? व्हाट इज़ योर मेन पर्पज़ टू गो टू यूएसए एंड वेयर यू विल गो? व्हाट इज़ योर मेन पर्पज़ टू गो एंड वेयर यू विल गो? यूएसए का लफ्ज़ नहीं आया। वो इसी तरह पूछता है, व्हाट इज़ योर मेन पर्पज़ टू गो देयर एंड वेयर यू विल गो? अब वो जगहों के नाम पूछ ही नहीं रहा। वो आपसे पूछ रहा है जी कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं और कितने दिनों के लिए जाएँगे? सिंपल जवाब दें। अब आपने सिर्फ़ बताना है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मेरा पर्पज़ ये है। बाज़ लोगों का पर्पज़ ऑफ विज़िट जो है, वो टूरिज़्म नहीं होता, बिज़नेस होता है। तो जो लोग बिज़नेस विज़िट के लिए जा रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहना कि आई एम गोइंग फॉर टूरिज़्म। उन्होंने कहना कि आई एम गोइंग फॉर बिज़नेस पर्पसेज़। फिर वो आगे बिज़नेस के सवालात जो होते हैं, वो अलग होते हैं। तो ये चीज़ का बड़ा ख़्याल रखना है कि अगर आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट बिज़नेस है, आपने कह दिया टूरिज़्म, दिमाग को हाज़िर रखना है आपने। अच्छा जी, अब आगे वो पूछ रहा है जी, व्हिच प्लेसेस डू यू वांट टू विज़िट? अब होता क्या है इस सवाल में, अब ज़्यादातर लोगों ने इस सवाल का लगाया होता है रट्टा।
वीज़ा ऑफ़िसर आपसे रट्टा नहीं सुनना चाहता। अगर आप रट्टे वाला जवाब उसको देते हैं तो इससे आपका और आपकी ओवरऑल प्रोफ़ाइल का बैड इंप्रेशन जाता है। जो वीज़ा ऑफ़िसर जो होता है वो साइकोलॉजिस्ट भी होता है, उसको सारा पता चल जाता है। तो आपने इस सवाल में जगहों के, स्पॉट्स के जो नाम हैं, आराम-आराम से बताने हैं। जो भी 3-4 आपने जगह सोची हुई हैं, उनको आराम से बताना है। आपके जवाब के बाद तेज़ी से उसने नाज़रीन व्यूअर्स अगला सवाल करना है आपने, उसने आपसे कर देना है। जैसे वेयर इज़ योर फैमिली? माय फैमिली इज़ नॉट लिविंग विद मी एट द मोमेंट बट सून दे विल जॉइन मी हियर। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, दुबई, सऊदीया, मिडल ईस्ट वगैरह में और आपकी फैमिली आपके साथ नहीं रहती, तो आप ये जवाब भी दे सकते हैं, बड़ा रीज़नेबल है। जवाब 2-3 और भी हो सकते हैं, लेकिन ये जवाब भी रीज़नेबल है। लेकिन अगर अ आपकी जो पोजीशन है, अगर आपकी फैमिली आपके साथ रहती है और आपके साथ वो नहीं जा रही, तो यहाँ पर आपने अकॉर्डिंग टू जो आपके जो सच है, सच्चाई है, रेलेवेंट और ब्रीफ आंसर करना है। अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अकेले अप्लाई कर रहे हैं, फैमिली क्यों नहीं जा रही, तो इसका भी जवाब आपने कुछ ना कुछ तैयार रखना है। अच्छा जी, अब हाउ मच डू यू अर्न मंथली? जो अमाउंट आपने डीएस 160 में लिखी है, वो ही आपके लिए हरफ़ आखिर है। अगर आपने लिखा 6000 दरहम रियाल, तो अगरचे आपकी सैलरी 10,000 है, तो आपने बोलना 6000 ही है। तो इसका मैं सिंपल सा एक जवाब बता दूँ, आई एम अर्निंग 10,000 सऊदी रियाल पर मंथ। सिंपल सा जवाब है और इसमें कुछ ऐड नहीं करना। अब अक्सर लोग होता क्या है, अब अक्सर लोग जब मुझसे वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब लोगों से मैं एक सवाल करता हूँ, तो लोग क्या करते हैं जी इंटरव्यू की तैयारी में एकदम से ना एक्टिवेट हो जाते हैं। अचानक से आप लोगों के अंदर ना 2 से 3 या 4-5 चीज़ें एक ही सवाल के अंदर जाग जाती हैं। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि आप जो हैं हाइपर हाइपर टेंशन में हैं। तो हाइपर टेंशन में आपने नहीं आना, वीज़ा ऑफ़िसर को उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप पैनिक में वीज़ा हासिल करने के लिए आए हैं। आपने पैनिक नहीं होना, उसको ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि आप पैनिक हैं वीज़ा हासिल करने के लिए। नॉर्मल वे में मुँह पर स्माइल रखें और टू द पॉइंट जवाब दें। अब एकदम एक्टिवेट होने को आपने जो है नाज़रीन वीज़ा इंटरव्यू में कंट्रोल करना है। आप क्या हो, आप बात कैसे करते हो, आपके एक्सप्रेशन से पता चलना चाहिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन, आपकी डिलीवरी ही जो है वो यूएसए वीज़ा इंटरव्यू में जो है वो सब कुछ है। वहाँ पर एक साइकोलॉजिकल प्ले है, वो वीज़ा रिफ्यूज़ करने के लिए बैठा है और आपने फाइट करके वीज़ा लेकर आना है। अच्छा जी, अब अगला सवाल भी अक्सर ये भी पूछा जा रहा है जी कि डू यू थिंक यू विल गेट वीज़ा? अब इसका सिंपल जवाब आपने यही देना है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माय प्रोफाइल सर। इसके अलावा आपने ये कोई कोई कहानी नहीं सुनानी शुरू कर कर देनी कि मैं जी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी प्रोफाइल को 4 चाँद लगे हुए हैं। अ, मैं ये किया, मैंने वो किया, मैंने रिसेंटली ये किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपल जवाब, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माय प्रोफाइल सर। सिंपल और चेहरे पर हल्की सी एक स्माइल होनी चाहिए। अच्छा जी, व्हाई यूएसए? अब अगला सवाल ये पूछता है जी, व्हाई यूएसए एज देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब देखिए, जो भी आपकी पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप उसको सीक्वेंस वाइज बताएं और फिर आगे एक रीजन दें, वैलिड रीजन कि जी आप यूएसए अब क्यों जाना चाह रहे हैं, कि बहुत ज्यादा कंट्रीज और भी हैं, व्हाई यूएसए? इसका सिंपल मैंने एक जवाब बनाया है, आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर जवाब यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आई वांट टू सी समथिंग। इसका जवाब मैं थोड़ा-सा बता दूँ, मैंने आपके लिए चीज़ें नोट की हुई हैं। आई हैव बीन टू दीज़ कंट्रीज़ एंड आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स हियर। नाउ आई वांट टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट एंड दैट्स व्हाई आई विल बी गोइंग टू न्यूयॉर्क एंड विल स्पेंड सम क्वालिटी टाइम देयर एट टाइम्स स्क्वायर, ब्रुकलेन, अ, सेंट्रल पार्क वगैरह-वगैरह, जो भी 2, 3, 4 चीज़ों के नाम आपने याद किए हुए हैं, उसकी आपको सिग्निफिकेंस के बारे में मालूम है। 2 से 3 मैक्सिमम लाइनों में आपने इसका जवाब देना है। अब अक्सर ये भी सवाल जो हैं, जो अब नेक्स्ट सवाल मैं बताने जा रहा हूँ, ये वैसे कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपने इनकी तैयारी रखनी है। आप इस कंट्री में कब से हो? कंपनी का लैंडलाइन नंबर क्या है? कंपनी का एड्रेस, ईमेल। ये सवालात जो हैं ये आम हैं, ये इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन वो पूछ सकता है तो आपके
पास ये चीज़ों इन सवालों के जवाब आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। उसके बाद व्यूअर्स वीज़ा ऑफ़िसर आपकी पर्सनैलिटी को फर्स्ट इंप्रेशन में भी जज करता है जब वो आपको देखता है। फिर उसके बाद लास्ट इंप्रेशन जब आपका वीज़ा इंटरव्यू कंक्लूड हो रहा होता है, आपको पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है, उस दौरान भी वो लास्ट इंप्रेशन भी आपका चेक करता है। तो आपने ओवरऑल अपना जो है कॉन्फिडेंस, अपनी पर्सनैलिटी को लूज़ नहीं करना। व्हाट इज़ योर जॉब प्रोफाइल? ये भी सवाल बड़ा पूछा जाता है जी। इसमें आपने अपना डेज़िग्नेशन बताना है, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं। अगर बिज़नेसमैन है तो बिज़नेसमैन के बारे अपने आप बताएँ कि आप क्या बिज़नेस करते हैं और आपकी जो है सैलरी कितनी है। फिर भी मैंने आपको ये जवाब दे दूँ, आई एम अ सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव एट दिस कंपनी एबीसी व्हाटएवर एंड माय मंथली सैलरी इज़ 10,000 सऊदी अरेबियन रियाल। सिंपल सा जवाब, इससे ज़्यादा आपने आगे जवाब नहीं देना। अच्छा जी, अब डेज़िग्नेशन जो आपने डीएस 160 पे लिखना है, उसके मुताबिक आपकी प्रोफ़ाइल और आपकी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। ये बात आपने बड़ी गौरतलब है, ये बात आपके ज़हन में रहे। तो डीएस 160 में आपका जो भी जॉब का डेज़िग्नेशन जो है, वो ही लिखना है और जो जॉब की डिस्क्रिप्शन आप डीएस 160 में लिख रहे हैं, उस पर आपने बड़ा ध्यान से और सोच-विचार करके जो है चीज़ों को लिखना है, ताकि आपका जो है कोई मसला ना बने। क्योंकि जो चीज़ आप इधर लिखेंगे डीएस 160 में, उसी हिसाब से आपको वो वीज़ा इंटरव्यू में सवालात भी पूछ सकता है। तो मेक श्योर आपने ये करना है, तो उस हिसाब से जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपने प्रिपरेशन भी सवालों की और जवाबों की हो। तो ये थी जी हमारी एक और वीडियो यूएस वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से। तो जी अगर आपको प्रिपरेशन चाहिए वीज़ा इंटरव्यू की, तो आप हमसे भी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड और फैमिली में। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।